सुनिए यहां पर, जिस समय यीशु को कोड़े लग रहे थे, परमेश्वर ने हमारी बीमारियां उसके पीठ पे डाल दी। जब उसके हाथ तोड़े जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने हमारे श्राप उसके ऊपर डाल दिए। जब उसके बदन में से पूरा खून निकल रहा था, उस समय परमेश्वर ने सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए। आप देख रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते जीसस वो प्याला जो उसने गसमनी बाग में कहा था, हे पिता ये प्याला हटा, उस प्याले में क्या था? पाप थे, श्राप थे, बीमारियां थी, कमजोरी थी, सब कुछ था। और आप देख रहे हो कैसे आहिस्ते आहिस्ते क्रूज पर वो सब पीने लग गया। जब उसके हाथ पे कीले लग रहे थे, सारे श्राप उसके ऊपर डाले गए। कुलिस्सियों की किताब में लिखा गया है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, कीलों से झड़ के मिटाया गया। आपने देखा, जब उसके बदन को तोड़ा जा रहा था, उसका खून बह रहा था, हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए। जब उसकी पीठ तोड़ी जा रही थी, तब बाइबल बताती है उसके मार खाने से हम चंगे हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये होने वाला था कि ये हो चुका है? और जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। आप माफ किए गए हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है। आप चंगे हो गए हैं क्योंकि उसने मार खाई है। आपके पाप क्षमा हुए हैं क्योंकि उसने लहू बहाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके श्राप खत्म हो चुके हैं क्योंकि उसने कीले खाए हैं। सब कुछ हो चुका है। इट इज फिनिश। पूरा हुआ। शैतान हमेशा उसके किए गए काम को खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। शैतान आके कहता है, फल खा। नहीं, प्रभु ने मना किया है, खा, कुछ नहीं होगा। प्रभु जानता है जब तू खाएगा तो उसके समान हो जाएगा। वो ऑलरेडी है। देख रहे हो, जो जो हो चुका है उस पे हमला हुआ रहा है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बन सकते हो। मुझे परमेश्वर ने कहा, तू लोगों को बोलता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो गया है। कम इन दिस स्पिरिट। आपने देखा, यीशु खुदा का बेटा बनने वाला था कि वो है फिर भी आके कहता है मत्ती के 4 अध्याय में, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटियां बना। जो है उसको फिर से बना रहा है। तू जो हो चुका है उसको बिगाड़ा जा रहा है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. हमारी बाइबल कहती है कि इंसान को कठिन रास्ते चुनना अच्छा लगता है। डू यू नो? कभी कभी परमेश्वर हमें बहुत सरल रास्ते देता है, सरल चीजें कहता है, लेकिन हमें लगता है नहीं, इतना सादगी से कुछ नहीं होगा। अब आप ही सोचो, बहुत लोग प्रेयर करवाते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं तो उनको लगता है हो गया, हो गया, तो क्या झाड़ फूक करूं? पर यहीं पर अगर मैं उसके ऊपर कुछ मारूं, मैं कोई झाड़ू उसके ऊपर ऐसे से करूं, तो उनको लगता है हाँ, इट इज इफेक्टिव। ये हमारी एक सोच है। कई बार हम कठिन रास्तों को चुनते हैं। हमारी बाइबल कहती है नमान एक कोढ़ी था और प्रभु का वचन कहता है वो एलीशा के पास अपनी चंगाई के लिए गया, पर एलीशा ने उसे एक सरल रास्ता बताया, आप एक रिवर में जाओ, इट्स कॉल्ड जॉर्डन, और वहां जाके डुबकियां मारो और आप ठीक हो जाओगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इसमें कठिन क्या है? भाई को गुस्सा क्यों आया? वो क्यों अपने ही रास्ते पे चला गया? बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत सरल चीजें कहता है करने के लिए। अब हमें ही देख लो, हम बचपन से जहां से यहां तक आए हैं, हम बहुत ही ज्यादा नियमों से घिरे हुए थे। इस दिन पे ये न खाना, इस दिन पे ये न पीना, इस दिन पे ये न करना, उस दिन पे वो न करना। इतने नियमों से बंध कर जब हम एक दिन यहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु हमारे लिए जी उठा है और उससे सब कुछ पूरा किया है, हम आसानी से विश्वास नहीं करते। पर यहीं पर मैं आपको कहूं, क्या हुआ? मेरा काम फंसा हुआ है, 15 बुधवार लगातार आ। इट साउंड्स गुड। आप क्यों कठिन रास्ते चुनते हो? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सब कुछ लकड़ी पे पूरा हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश। अब ना आपके ऊपर कोई ग्रहचारी है, अब ना आपके ऊपर कोई ग्रह पड़ा हुआ है, और ना ही आपके ऊपर कोई कर्मा है। मैं आपको सच कहता हूं, सब खा गया वो। एवरीथिंग इज फिनिश। जब उसने कहा पूरा हुआ तो उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। एवरीथिंग इज कंप्लीट। उससे सब कुछ पूरा किया है। अब एक सिंपल राई के दाने जितना फेथ लेके जियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे प्रभु के किए गए काम पे हमले हुए हैं। टुडे आई वांट टू शेयर, इट्स ब्यूटीफुल। जब आप इस संदेश को लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कभी भी ऐसा नहीं समझा था मैं, जिस तरह से आज समझा है मैंने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे उसके किए गए काम को ऐसा दिखाया गया है कि वो अभी तक नहीं हुआ है। बिलीव मी, याद रखिए, एक ही जगह पे लिखा गया है बाइबल के अंदर, ठहरो। उसके बाद कभी नहीं लिखा है, और वो था पवित्र आत्मा जब तक नहीं उतरा था। जब पवित्र आत्मा नहीं आया था तब खाली खुदा ने कहा था ठहरो जब तक पाकरू ना आए। आप उसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे ठहरने के लिए। गो, जाओ, आगे जाओ, अब तुम्हें मिल चुका है। सो अगर आज आप यहां बैठे हैं, मेरे पास कोई बड़ा संदेश नहीं है आज। मैं शायद मीटिंग समय से पहले खत्म करूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है। आई प्रॉमिस नेक्स्ट संडे मैं आपको बहुत देर बिठाऊंगा, बहुत ज्यादा देर खिलाऊंगा। लेकिन आज जो भी मेरे पास है, मैं जो आपको देना चाहता हूं, वो बहुत अमेजिंग है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपको माला माल करके भेजेगा। आमीन।
कभी कभी जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना कि आज तो कुछ होगा, प्रभु उस दिन कभी कभी कुछ नहीं करता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आज तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उस दिन प्रभु बम फोड़ देता है। वो दिखाना चाहता है कि मेरा काम मेरी योग्यता पे निर्भर है, तुम लोग की योग्यता पे निर्भर नहीं है। कभी कभी तुम्हारी तैयारी न करना ही मेरी तैयारी होती है। आमेन, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर चाहता है हम अपनी तैयारी पे नहीं, हम उस पे ईमान रख के आगे बढ़ें। आमेन। धन्य है वे जो हेल्पलेस हैं, अब खुदा उनकी हेल्प बनेगा। आमेन। बाइबल कहती है जब तू टूटा हुआ है तब तू मेरे करीब नहीं आता, मैं तेरे करीब रहता हूं। सो प्लीज आज के इस खूबसूरत संदेश को स्वीकारो, उसको समझने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो, अपना बिहेवियर बदलो। आज हेवन को दिखाओ, यस आज हम बिलीव करते हैं जो आप करना चाहते हो। ठीक है जी, बोलो प्रभु आज लाइफस्टाइल बदल, एटीट्यूड बदल, ख्याल बदल, बोली भी बदल दे। आज यहां से नया करके बेच। यस आई प्रे कि आज प्रभु आपको बॉर्न अगेन करके भेजे। वचन को शुरू करने से पहले एक नम्र विनती है, कोई एक वॉलंटियर चेक करे, कोई बाहर टाइम पास तो नहीं कर रहा, अगर है तो प्लीज उनको बोलिए, कोई भी भाई बहन। यस थैंक यू ब्रदर, बहुत जरूरी है एटलीस्ट सेवकों का अंदर रहना। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 2 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द लेटर ऑफ पीटर, सेकंड पीटर चैप्टर 2, नॉट सेकंड पीटर, फर्स्ट पीटर, पहला पतरस 2 अध्याय। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 2 अध्याय। सवाई खोलियो मुसा गड पहिरों पतरस 2 अध्याय। और ब्रदर आप कोट करिए, अ, 22 से। सी व्हाट इज रिटन हेयर, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। He never sinned, he never lie। बाइबल कहती है प्रभु ने न कभी पाप किया, न कभी उसे झूठ बोला। आगे देखो पतरस क्या कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लिसन टू मी, ये उसकी जीवन शैली थी। ओ गाली देने वालों, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए इधर, सी दिस इज रिटन, वह गाली सुनकर गाली, मुझे पता है डांट सुनना, आज डांट ही नहीं सुनी जाती है, प्रभु गालियां सुनता था, है ना। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था। हम तो ऐसे ही दुख देते हैं लोगों को, लेकिन बाइबल बताती है यीशु दुख उठाकर भी धमकी नहीं देता था। आगे, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। अब देखो 24 में इन सारे कामों की रिजल्ट आई है। 24 में वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे चढ़ जाने वाला है कि चढ़ गया। इट्स अ पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस भी नहीं है, ये फ्यूचर टेंस भी नहीं है। आप जानते हो ना 3 टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 चीजें आती हैं। देखो ये देखो पास्ट टेंस है, चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इट्स अ प्रेजेंट टेंस। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हो के हुए हो, अगेन पास्ट टेंस, वापस कुछ पीछे से हो रहा है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब चाहें तो आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं, एक्टिव होके बैठिए प्रभु के वचन के लिए। बोलो बाजू वाले को, एक्टिव होके बैठ। मुझसे कुछ और न सीखो तो मुझसे एक्टिवनेस ही सीख लो, ठीक है जी। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कभी कभी क्या है ना, खुमारी आ जाती है। रविवार है ना, मुझे पता है बहुत लोग लेजी एटीट्यूड में बैठते हैं चर्च के अंदर, जो कि गलत बात है। ठीक है, यहां पर आए, चाय कॉफी पानी ठंडा ठंडा छींटें। इवन मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो ज़मीन पे बैठ के वचन सुनते हैं, क्योंकि ज़मीन पे बैठ के नींद आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते ना यहाँ पर। पैरों को नींद आ जाएगी बार बार, उठ वचन सुन उठ करते हैं ना। तो कोई बात नहीं, जो ऊपर बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, बट एटलीस्ट आप एक्टिव रहें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज, इस कायनात को बनाने वाला हमारा प्रभु है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया शैतान की है। जी नहीं, कल भी पिताजी की थी, आज भी पिताजी की है, हमेशा उसकी ही रहेगी। दिस अर्थ बिलोंग टू अवर गॉड। ये सृष्टि हमारे परमेश्वर की है। मैं तो सिर्फ एक काम करता हूं, जब मुझ में अविश्वास पैदा होता है, मैं सिर्फ सृष्टि को देखना स्टार्ट करता हूं और मैं वहां से उसको नापना स्टार्ट करता हूं। ये मेरा प्रभु है, ही इज माई गॉड, है ना। कभी मत भूलिएगा, जिस पृथ्वी पे आप घूमते हो ना, ये आपके पिताजी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइट का बिल नहीं भरोगे। ओके, यू शुड पे ऑल योर टैक्सेस। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग उसका है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। आप जानते हो, खुदा का पाक कलाम कहता है सब कुछ उसने बनाया है, एवरीथिंग, चाहे वो देखी या अनदेखी वस्तुएं हो। अभी तो आपको खाली देखी हुई वस्तुएं पता है, यू डोंट नो द अनसीन वर्ल्ड। अगर आपके लिए प्रभु 5-10 मिनट के लिए अगर प्रभु आपकी आंखें खोले, आपको इस दुनिया में स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। दिस अर्थ बिलोंग टू गॉड, अनसीन थिंग्स। कैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने देखा, पवित्र आत्मा उतर रहा था, और किसी ने भी नहीं देखा। देखा आपने? कभी कभी प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं ताकि आप अनसीन वर्ल्ड भी देख पाओ। आपने देखा, एलिशा ने प्रार्थना की थी गेहजी के लिए, गेहजी ने क्या देखा? हर जगह पे अग्नि में स्वर्गदूत। कभी कभी दुआ करो, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, ओपन माय स्पिरिचुअल आईज, मुझे खोल, मैं देख सकूं। आप जानते हो आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है। विश्वास कीजिए, रोज आपकी सारी खबरें वहां देता है। आपको पता है ये बाइबल में लिखा है, वो खबरें देते हैं। लिखा है तुम्हारा दूत मेरे पिता को हर दिन अपनी शक्ल दिखाता है। क्यों? वो बताता है, प्रभु आज ये एनिमल पे गया था। एनिमल पे गया था, एनिमल है क्या? सब बताता है। सिगरेट पीता है प्रभु, ये फेयर जजमेंट, इसे कहते हैं फेयर जजमेंट। एक स्वर्गदूत आपके साथ रहता है। बदर महसूस क्यों नहीं होता? नहीं, महसूस नहीं होता है, विश्वास करना है आपको। हर चीज महसूस करने के पीछे नहीं होती। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो ऊपर गया, और जैसे ही वो ऊपर गया, प्रभु ने कहा तू तो टाइम से पहले आ गया। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। प्रभु ने कहा इसका स्वर्गदूत किधर है? कम यार, किधर था तू जब इसका एक्सीडेंट हुआ? उधर ही। तो बचाया क्यों नहीं? सामने लिखा था 80 की स्पीड, ये 90 में चला रहा था, मैं उतर गया। बोलो बाजू वाले को, स्वर्गदूत गलत बातों में हमारा साथ नहीं देते। अगर आप बोलोगे स्वर्गदूत मैं सिगरेट पी रहा हूं, नाक में से धुआं निकालने में मदद कर, स्वर्गदूत सिगरेट लेके नाक में डाल देगा। ओके, वो गलत बातों में कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दे आर अ राइचियस स्पिरिट्स, द बाइबल सेज, विधर्मी आत्माएं हैं। ठीक है, और ऐसा भी मत समझना कि वो ऑटोमेटिक हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक स्वर्गदूत यूहन्ना को कहता है मेरे सामने मत झुकना, क्योंकि मैं भी तेरे समान
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, क्योंकि आप जानते हो प्रभु ने उनको भी फ्री विल देके रखी है। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर परमेश्वर ने हमको फ्री विल नहीं दी होती तो हमको न्याय कैसे करता, है ना? फिर तो सब चीजें वही करवा रहा है, फिर तो जजमेंट की जरूरत ही क्या पड़ी। क्यों परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा? क्योंकि मनुष्य को फ्री विल दी गई है। प्रभु को पसंद है कि आपकी मर्जी और उसकी मर्जी अलग है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि मेरी मर्जी ये है, खुदा की ये है, और आप अपनी मर्जी को मोल्ड करके खुदा की मर्जी में लेके आते हो, इसको कहते हैं प्रभु से प्यार करना, है ना जी? दैट्स कॉल्ड अ लव। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, और जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया। आइए अपने पास वाले से कहिए, हम आ गए हैं। है ना? हम आ गए हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो आपको पता है कितना खूबसूरत तरीके से उसको बनाया, कितना अमेजिंग बनाया ना प्रभु ने। नोज में से ऑक्सीजन लेते हैं हम, खाना खाते हैं, कानों से सुनते हैं। कभी आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया? मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु तूने इस मुसीबत को बनाया क्यों? नो नो नो, मैं मजाक कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु ने आपको क्यों बनाया है? सुनिए, अगर परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूं, तो वो प्रेम दिखाए किसे? ऑब्जेक्ट किधर है? अगर आप कहते हो ब्रदर मैं प्यार करता हूं, शो मी, कैसे? प्यार शब्दों में नहीं होता खाली, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। यू नो परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? ताकि वो आपको दिखाए हाउ मच आई हैव अ लव फॉर यू। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। आपको पता है आप पैदा ही सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को एंजॉय करने के लिए हुए हो। दैट इज द विल ऑफ गॉड। प्रभु चाहता है आप जानो आप क्यों बने हो। Yesterday I was very broken. कल बहुत टूटापन था मेरे अंदर, रोना रोना सा आ रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था नहीं यार, इन जगहों से मत ले जा यार। मैं तुझे कभी नहीं कहता हूं कि मुझे यहाँ से नहीं गुजरना, वहां से चुपचाप से मैं चला जाता हूँ। जितनी तकलीफें आती हैं, मैं तो किसी को प्रार्थना निवेदन तक भी नहीं देता हूँ प्रभु, जब तक मुझे बहुत तकलीफ नहीं होती। लेकिन प्लीज लॉर्ड इन जगहों से मत ले जाना यार। ये बहुत पेनफुल थिंग्स होती हैं हमारे लिए। उसके बाद भी केयर करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें। बट मैंने ये फील किया कि कल जितना मैं परमेश्वर से बात कर रहा था ना, उससे अधिक परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूं ना। किधर गया हूं मैं? जब तू कुछ न था तब भी वहीं था मैं। तू कुछ बन जाएगा तो भी मैं वहीं रहूंगा। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? मैं हूं। अब एक काम कर, क्या प्रभु अपने वीडियोस देख। यू नो yesterday Lord told me watch your videos। बहुत उत्साहित करता है ना तू, ये होगा वो होगा, अब सब तेरे पे। मैंने कहा ओके लॉर्ड आमीन। रात को आया, एक वीडियो देखा, सो गया। कभी कभी खुद को उत्साहित करना इतना आसान नहीं होता, है ना? किसी ने कहा मुझे हर चीज का सॉल्यूशन है, शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। यू नो किसी ने कहा मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको जो भी तकलीफ है आओ, लेकिन तकलीफ आपकी होनी चाहिए। लेकिन कई बार हमें अपनी ही तकलीफों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, है ना? एक आदमी ने साइकिल ली, दो पहाड़ों के बीच में एक रस्सी बांधी और सबसे पूछने लगा कितने लोग ये मानते हैं मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूं? सबने कहा जा, गो 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 गो, और वो चला भी गया। फिर दूसरी बार उसने पूछा अब कितने लोग बिलीव करते हैं मैं यहां से वहां भी जा सकता हूं? लोगों ने कम ऑन गो, और वो फिर से चला गया। लेकिन तीसरी बार पता है उसने क्या किया? उसने कहा तुम में से कोई है जो ऊपर आके मेरे साथ बैठेगा और मैं उसके बाद पार करूंगा। यू नो
कभी कभी हम लोग बहुत इनकरेज करते लोगों को, प्रभु उत्साहित, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु वो। जब बातें खुद पे आती हैं, है ना, हम सैड हो जाते हैं। द बाइबल सेज परमेश्वर ने उसके बाद इंसान को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद बाइबल बताती है उसने उन्हें सिर्फ एक कमांड दी कि आप ये मत खाओ, बाकी सब खाओ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं। उसके बाद प्रभु ने जब ये सब बनाया, इंसान को बनाया, उसे कमांड दी कि ये खाना, ये मत खाना। और फाइनली हुआ क्या? शैतान ने इस बात पे स्टडी की कि आज्ञा हवा को नहीं मिली है, आदम को मिली है, इसलिए गया हवा के पास। देख रहे हो आप उसकी चाल? देखो, वो आदम के पास नहीं जाता है, वो हवा के पास जाता है। वो जानता है किसके पास कैसे जाना है। याद रखिए, शैतान हमेशा आपकी कमजोरियों पर हमला करेगा। आप समझिए, आप प्रभु में नहीं थे, आपकी कोई कमजोरी थी, आपके पास कोई वीकनेस थी, आप शराबी थे, आप शराब पीते थे, और आप प्रभु में आ गए, शराब छूट गई। जैसे आपका प्रेयर लाइफ डाउन होगा ना, आपको वही ख्याल आएंगे, वापस शराब पी, वापस स्मोकिंग कर। और अगर वो देखेगा ना कि ख्याल नहीं लिए जा रहे हैं, तब वो सिंपल एक काम करेगा, एक बेवड़ा भेजेगा, एक दोस्त आएगा पुराना वाला, और आएगा भी ऐसे बियर पी के, वो उसके मुंह से स्मेल आएगी। ही नोस किसको कैसे लेना है, ही नोस। आप जानते हो, बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों की संगतियां बुरी होने के कारण वे परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको गुनाह में घसीटते हैं। याद रखिए, दूर रहिए। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मुझे एक बार एक आंटी आती है, आंटी जी थैंक यू आप यहीं हो। वो मुझे हमेशा कहते थे, ब्रदर आप घर पे आओ ना हमारे। तो मैंने कहा आंटी मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मुझे एवरीडे सरमन प्रीच करना रहता है, तो मुझे अपना बहुत टाइम उसमें लग जाता है। अच्छा आप नहीं आ सकते हो, एक काम करूँ, मैं आपके ऑफिस में आ सकती हूँ अपने लड़के को लेकर। तो मैंने कहा लड़के को क्या हुआ? बोला वो शराब बंद ही नहीं कर रहा है, सुबह से स्टार्ट होता है, पहले तो बाहर पीता था, अभी तो घर पे आके पीता है। बोलता है मैं बाहर पीऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, आपका भी नाम खराब होगा, मुझे घर पे पीने दो। बोल रही थी हम लोग जब भी पोहे खाते हैं ना, ये शराब पीता है, सुबह नाश्ता खाते हैं शराब पीता है। और जब वो मेरे पास आया, मैंने उससे कहा क्यों पीते हो, ममा कितना डिस्टर्ब है आपकी वजह से। पता है उससे मुझे क्या बोला? बोला पास्टर जी आप विश्वास करो, मैं खुद भी नहीं पीना चाहता, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है मैं गिव अप कर देता हूँ कि यार चल कल से बंद करूंगा। बोला था ये करते करते शैतान का पता है सबसे गंदा ख्याल क्या है? आज कर कल से बंद करना। 31 दिसंबर को बहुत लोग है ना इस ख्याल में पाप करते हैं, यार कल से तो मिलने वाला नहीं है। सच्ची बोलता हूं, उस लड़के ने पता है मुझे क्या कहा? पास्टर मैं खुद भी नहीं पीना चाहता हूं, लेकिन मैं ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है 9 साढ़े 9 के बाद। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु 9 साढ़े 9 के बाद मतलब ये क्या है क्या? मुझे प्रभु ने अंदर में कहा इससे पूछ 9 और साढ़े 9 के बीच में किसका कॉल आता है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई कॉल आता है? बोलता है हाँ आता है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? उसका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो पीता है और उसके साथ घूमता है। रहते बोलता है रोज डिसाइड करता हूं ये पिए मैं थम्स अप पीऊंगा। बोला एक बार तो मैंने ऐसे किया भी था, पर आहिस्ते 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 मुझे ऐसा लगता है यार चल एक चल जाएगा। मैंने कहा सिंपल सी बात है, दोस्ती तोड़। बोला नहीं यार मैं दोस्ती नहीं तोड़ सकता, बचपन का दोस्त है, हमने ग्रेजुएशन साथ में कंप्लीट किए, हम एवरेज स्टैंडर्ड में साथ में थे। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद हो रही है तेरी। और कोई नॉर्मल शराब नहीं, बहुत महंगी वाली शराब पीता था वो। मैंने वाइन शॉप पे काम किया है ना, मुझे पता है, बड़ी कॉस्टली ड्रिंक पीता था वो। अमीर हैं वो लोग। मैंने आंटी से भी पूछा था, आंटी कभी मैं आपके लड़के का अनुभव शेयर कर सकता हूं? उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल करो बेटा,
और एक दिन पता है क्या किया, उससे दोस्ती तोड़ दी। उसे सामने वाले को कह दिया, मैं आपके साथ नहीं मिल सकता हूं। उस दिन से आज तक उसे शराब नहीं पी। लड़का आजाद है, आता नहीं है, उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन टच में रहता है, जूम मीटिंग्स अटेंड करता है। मैं जैसे आता हूं बैठा ही रहता है। ऑफिस में से ऐसे मैं देखता हूं, कभी कभी ऐसे काम करते करते मुझे देखता रहता है। मतलब वो भी खुद चाहता है। रिसेंटली उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा बेटा आप जॉब प्रेयर करो, मेरा जॉब भले जाए, मेरे को ऐसा काम मिले जिसमें मैं संडे चर्च आ सकूं। तो मैंने कहा वो सैलरी, बोला ब्रदर कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन चर्च चाहिए, है ना। मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, इस कलीसिया को अटेंड करने के लिए 5 लोगों ने, 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ के बॉम्बे में सेटल हुए। मैं एक परिवार को जानता हूं जो मध्य प्रदेश से है, एक चंडीगढ़ से है, एक ऊटी से है, और 2 और परिवार हैं। उन्होंने अपने पूरे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया कि बॉम्बे में ही चाहिए, यही रीज़न होना चाहिए, और जब वो उनको मिल गया अब वो चर्च आते हैं। उन्होंने कहा पास्टर जी सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए हम अपना सब छोड़ के यहाँ आए हैं। वाओ, व्हाट अ पीपल। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु के वचन का कदर करो। प्लीज कदर करो, है ना। आने वाले दिनों में बहुत काम है मेरे पास। कल खुदा ने कहीं और भेज दिया तो आपको लगता है जब प्रभु मुझे कहेगा यहां से जा, मैं रुकूंगा? टेल मी, अगर प्रभु ने कल मुझे यहां से कहा कि चल यहां से निकल, कहीं और चर्च बिल्ड करनी है, ये चर्च किसी और को दे दे, आपको क्या लगता है मैं आपसे पूछूंगा? पौलुस कहता है जब मुझे परमेश्वर ने कहा सुसमाचार प्रचार कर, तो मैंने मांस और लहू से कोई सलाह नहीं ली। इसलिए कहना चाहता हूं प्रभु के वचन का कदर करो। कोई भी ब्रदर, चाहे मैं आता हूं, चाहे पास्टर दिनेश आते हैं, या कोई और वक्ता आता है यहाँ पर, प्रभु के वचन का आदर करो। ये एक ऐसा टाइम है जब अकाल आने वाला है। आप में से बहुतों को वचन नहीं मिल पाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन की इज्जत करो। हालेलुया। जब आदम ने फाइनली पाप किया, जब हवा ने खाया, कहिए बहन हवा ने खाया, उसके बाद आदम को भी खिलाया। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, जो सेवक होते हैं ना, सेवक, सर्वेंट्स, ना उनके लिए सिर्फ प्रार्थना किया करो, पर उनके साथ कभी ऐसा भी मत करना कुछ कि वो आपके कारण खुदा से दूर हो। कि लोग समझ पा रहे? हमारे चर्च का एक भाई है, हम कार में बैठे, बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पे वो बैठा हुआ था। तो जैसे वो आया तो मैं उससे मुड़ा भी नहीं, मैंने उसको ऐसा किया, प्रेज द लॉर्ड। तो उससे मुझे हाथ मिलाया। हम पुणे जा रहे थे, और विश्वास कीजिए लोनावाला तक हमने एक हेलो नहीं बोला उसके बाद एक दूसरे को। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये बात नहीं कर रहा है आज। मुझे प्रभु ने कहा तू भी मत कर, वो मेरी उपस्थिति में है। आप जानते हो ना, प्रभु की उपस्थिति वाले जो लोग होते हैं ना, चुप रहते हैं। आप उनको अननेसेसरी बातें करते हुए देखोगे ही नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोनावाला के फूड कोर्ट पे पहुंचे, तो उस भाई ने मुझसे सीधा के गले लगाया। उसने कहा पास्टर जी आप कैसे हो? मैंने कहा हो, कैसा है तू? बोला मैं भी अच्छा हूं। मैंने कहा तू बड़ा शांत है। बोला पास्टर जी मैं ना आज सुबह दुआ में जब बैठा हुआ था ना, तो मुझे बहुत प्रभु ने कुछ दिया और मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था, मैं उसके साथ था। कभी कभी परमेश्वर पता है लोगों को कि हमें क्या कहता है, ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ने दे। वहीं पर मैं पीछे होके कहता और बता मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं। कभी कभी है ना,
समझने की कोशिश किया करो कोई आदमी किस स्पिरिट में चल रहा है, उसको बढ़ने दो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो बढ़ रहा है। कभी कभी हम पता है क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम जो कर रहे हैं ना, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। सपोर्ट, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चर्च से भी आते हैं, कहीं और भी चाहते हैं ना, सपोर्ट योर पास्टर। मैं बहुत धन्यवादी हूं, मैं मेरी कलीसिया की कुछ बच्चियों को जानता हूं। एक बच्ची बैठी है मेरे सामने, ये हर रविवार मुझे एक आर्टिकल भेजती है, कहती है पास्टर आप आगे बढ़ो। जब मैं उसके वर्ड्स को पढ़ता हूँ, बिलीव मी, मैं उसको कोई लंबा रिप्लाई भी नहीं करता, जी थैंक यू, 2 ही आते हैं, पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो कितनी छोटी है मुझसे, लेकिन मुझे कितना उत्साहित करती है। ब्रदर यू नो, वो पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग्स एक बार भेज देती, इस वीकेंड में आपके लिए देखना, ये होगा वो होगा, खुदा आपके साथ है। कभी कभी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मैं रोता हूँ ऐसी ब्लेसिंग्स को पढ़ के कि ये वो लोग हैं जो मेरे लिए आशीष का कारण बन गए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ हमें स्ट्रेस देते। आप जानते हैं, मैं विश्वास, ये मत समझना कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, पास्टर बनना बहुत कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर से कहूं, पास्टर बनना कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना और भी ज्यादा कठिन है, और बहुत सच्चा रहना बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें चलाता है, विश्वास कीजिए। एक पास्टर जीवित है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इट्स वेरी हार्ड। कोई, आप विश्वास कीजिए, एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर प्रार्थना करो मेरी बीवी चली गई है। हमने 2 दिन प्रार्थना की, 2 दिन के बाद वो ऑफिस में आए, उन्होंने बोला ब्रदर मैं क्या करूं? मैंने कहा कॉल करना, हर जगह पे उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, उसने मुझे कहा आप एक काम करो ना, आप कॉल करो ना। He told me आप कॉल करो ना। मैंने उससे कहा एक काम करते हैं, 2 दिन और रुक, प्रेयर करते हैं पहले। 2 दिन के बाद ना उसका कभी कॉल आया ना कभी मैसेज आया। 1 महीने के बाद मैंने उसको कॉल करके पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? बोला हाँ ब्रदर वो आ गई। लिसन टू मी, चली गई, मैं याद आया, वापस आई, मैं याद नहीं आया। मैंने कहा आपने बताया नहीं। फिर वो लोग मुझसे माफी मांगने आए थे, और चलो ये भी अच्छा हुआ क्योंकि आधा किलो काजू कतरी भी आई। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, दुखों में पास्टरों को प्रॉपरली याद करते वो लोग, और जब खुश रहते ना, छोड़ यार वो, हम यू नो, बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स। बोलो अपने बाजू वाले को, हमें दूसरों के लिए बरकत बनना है। बस स्टोरी बताई ना। हमारी बाइबल कहती है आदम ने फल खाया हवा के कहने पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गुनाह यहां से दाखिल हो गया। आपको लगता होगा ना मैं सुसमाचार बता रहा हूं, वेट, आपको नहीं पता ये कहां खत्म होगा आज। जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसे आदम और हवा को बनाया, उसे ये किया, उसे वो किया, और बाइबल बताती है मनुष्य पापी बना। उसके बाद गुनाह देखो कहां तक आया है। उसके बेटों ने खुद एक दूसरे को मारा, मतलब केन ने हाबिल को मार दिया, बेबीलोन टावर बना, उसके बाद मनुष्य घमंडी बन गए, व्यभिचारी बन गए। आपने देखा उत्पत्ति में क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया, स्वर्गदूत पापी, ये वो। और आप देखिए इसके बीच में परमेश्वर अपने नबियों को भेजता रहा। गॉड सेंड द प्रॉफिट्स, उससे नबियों को भेजा, ये सब बंद करो, ये गलत है, मन फिराओ, हे इज़राइल अपने खुदा की तरफ फिर। आप पूरी मलाकी तक पढ़ो, आपको एक वर्ड हर जगह पर मिलेगा, लौट आओ, लौट आओ, वापस आओ। यू नो, आज भी अगर आप बाइबल का अंत का किताब पढ़ो, प्रकाशित वाक्य, आपको सेम बात मिलेगी, पश्चाताप करो, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आपको पता है आप तो भले लोग हैं,
आपको पता है इस पृथ्वी पर एक कैटेगरी पता हूं मैं कैसी है? कुछ लोगों के लिए पता है क्या लिखा है? ये वे हैं जिनका नाम कभी जीवन की पुस्तक में लिखा ही नहीं गया था। कभी आप सोच सकते हैं ये लोग कैसे होंगे? रेवलेशन में ये बात लिखी है, ये वे हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं लिखा गया था। जरा सोच सकते हो वो कैसे लोग होंगे? वो इंसानी हैं कि डीमंस हैं? इस तरह के लोग। हमारा नाम तो जीवन की किताब में है। हम तो अपने खुदा पे ईमान लाते हैं, हम तो जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। पर आपको पता है इस दुनिया पे कितने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं हम परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का जिसने उस पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पापी हो गया है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने नबी भेजे। आपने देखा किसी की नहीं सुनी उन्होंने। इवन नए नियम में यीशु ने कहा दाख की बारी लगाई गई और लिखा है कि वो सेवकों को दी गई, और जब हिसाब देने की बारी आई तो न उन्होंने हिसाब दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जब वारिस आया तो उसको मार दिया। जीसस ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें दाग की बारी ये दुनिया दी, और मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बेइज्जत किया, फिर मैंने अपने पुत्र को भेजा तो तुमने उसको मार दिया। आप देख रहे हो जीसस पैराबल में अपने बारे में ही प्रीचिंग कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है, और एक समय ऐसा आया, मुझे लगता है भविष्यवक्ताओं में सबसे महान भविष्यवक्ता मुझे यही अच्छा लगता है। सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट आई नो वन मैन जो सबसे ज्यादा जीसस के लिए बात करता था, आइजाया। आप पढ़ के देखिए यशाया की किताब, आपको हर चैप्टर में जीसस मिलेगा। पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय, आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता यशाया पढ़ो, बहुत बड़ा है, मोर देन 60 चैप्टर्स। आपको पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ के देखो, आपको हर जगह पे एक ही बात मिलेगी, यशाया लोगों को कर्स कर रहा है। वाओ अनटू यू, वाओ अनटू यू, ओ तुम्हें श्राप, तुम पर हाय, हे एदोम तुम पर हाय, हे मिस्र तुम्हारे घोड़ों पर हाय, हे मिस्रियों तुम्हारे शराब पर हाय। सिर्फ हाय 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 हाय। छह अध्याय में परमेश्वर से मिलता है, कहता है मुझ पर हाय, वो अनटू मी। उसके बाद पता है वो प्रभु को क्या कहता है, मेरे होंठ है ना अच्छे नहीं है प्रभु, मैं सही नहीं बोलता, मेरे पास एक कंडेम करने वाली टंग है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। और लिखा है एक अंगार लेके उसकी जुबान को छुआ जाता है और कहा जाता है जा तेरी अशुद्धता तुझसे दूर हुई है। 6 अध्याय में वो क्लीन होता है, 7 में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। यू नो, यहां देखो, जो जबान चंगी हो चुकी है को कैसे पता चलता है कि ये जुबान चंगी हो गई है? वो चंगी हुई जुबान यीशु के लिए बातें करती है। They're talking about Jesus. एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है वो मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। एक जगह पे यही कहता है आगे चल के कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और धर्मी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। आपको पता है जब जीसस ने ये कहा मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति और अपने लोगों के लिए महिमा ठहरूंगा, ये सारी भविष्यवाणियां यशाया नबी ने की थी। पूरी बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने बुक्स हैं? हाँ, यशाया के कितने चैप्टर्स हैं? 66। आप आराम से पढ़ के देखना, पहले के 39 में बहुत हद तक इज़राइल का जिक्र है, पिछले 26 में बहुत जीसस का जिक्र है। अब जाके पढ़ के देखना, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग बुक है वो बाइबल की। और एक दिन ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, हीरो आ गया। 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 ही
Oh, here comes the hero. नायक आ गया. बाइबल बताती है उसको, प्लीज अब उसको बच्चा बनाना बंद कर दो. मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है जीसस बच्चे की तरह किसकी गोद में बैठा है. बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा नहीं है अभी. वो यहूदा का बब्बर है वो भी. इज अ लायन. कभी कभी आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे उसका फोटो रहता है, किसी के हाथ में है वो बच्चा. बच्चा नहीं है वो, बाप है वो. बच्चा पैदा हुआ था, अब बच्चा नहीं है वो. मैं घर में गया था, क्रूज पे टंगा हुआ था. मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज जीसस. मैंने कहा जीसस ये? फिर से पूछता हूं कौन है ये लकड़ी पे टंगा हुआ? पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो. मैंने कहा मजाक तो तुमने किया है. ये कौन है? पास्टर जी जीसस है. मैंने कहा तुम लोग का इधर टंगा हुआ है, हम लोग का आ भी गया वापस. बोलो वो लकड़ी पे नहीं है, वो जिंदा हुआ. अच्छा हुआ. यू नो आजकल देखा होगा लोगों की जो कब्र होती है वो टूरिज्म का प्लेस बन जाती है आजकल. ये फाउंडर था, ये इसकी समाधि थी, उसकी कोई समाधि नहीं है. एक यही चीज है जिसका फाउंडर जी उठा है ही नहीं. जिंदा है इसलिए आप जिंदा हो. जिंदा है इसलिए हमारे बीच में आता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनको छुटकारे देता है. मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता. आप उसके जी उठने के गवाह ठहरें. आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? ओ उसका जन्म कितना अद्भुत हुआ. किसी का जन्म आज तक अर्थ पे ऐसा नहीं हुआ है. एक व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं अपने डैड के बगैर पैदा हुआ हूं. ओनली वन बर्थ. ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस. आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक दिन फरिश्ता नीचे उतरता है और मरियम से कहता है मरियम आनंद और जय तेरी है. जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, जय का मतलब होता है विक्ट्री, आनंद का मतलब होता है जॉय. मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु अभी तक आया भी नहीं है. मरियम को कहा जा रहा है आनंद भी आपका है, जय भी आपकी है. मैं आपको कहना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में वो है, आनंद भी तुम्हारा है, जय भी तुम्हारी है. यू आर अ विक्टोरियस. कहिए मैं विजेताओं से बढ़कर हूं. कभी आपने इस बारे में सोचा है? विजेता से बढ़कर. जय मिल रही है ये काफी नहीं है. प्रभु कहता है नहीं, उससे बढ़कर. इसका मतलब क्या है प्रभु? जब तू युद्ध में जाएगा, जो तू लेकर जाएगा और जब तू वापस निकलेगा उससे बढ़कर होगा. विजेताओं से बढ़कर. जब तुम युद्ध में गए तो क्या लेके गए? जब तुम जीत के आओगे तुम्हारे पास जीत से अधिक होगा. यहोशापात सिर्फ और तलवारें और बर्छियां लेके गया था. जब वो लोग आए तो हाथ में सोना भी था. किधर से लाए? लूट के लाए. मिस्री खाली हाथ गए थे. इजरायली जब मिस्र गए थे वहां से कैसे निकले? दैट्स कॉल्ड विजेताओं से बढ़कर. खाली न विजय, उससे बढ़कर. प्रभु मेरा विश्वास, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, पास्टर बनेगा. पास्टर बनेगा तुम्हारा. बंद करो ये बोलना प्रभु को मेरे घर को सिर्फ विश्वास में ले आ. विश्वास में नहीं, तुम्हारा डैडी पास्टर बनेगा. ब्रदर मेरा पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारे लिए उपवास करेगा. ऐसे कैसे? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है जकरिया. सब बोलने के बाद ऐसे कैसे? कल मैं जकरिया के ऊपर प्रीच कर रहा था बॉम्बे में. इतनी बातें उसको बताई है, उसके बाद बोलता है अच्छा ऐसा कैसे? मुझे लगता है स्वर्गदूत को गुस्सा आ गया.
उसने बोला वेट, आई विल शो यू। ऐसा कैसे? गूंगे, गूंगा कर दिया। मुझे नहीं लगता है प्रभु ने उसको ऊपर से बोला होगा कुछ बोले तो गूंगा कर देना। लेकिन गूंगा कर दिया। मैं आज सोच रहा था प्रभु अगर यही लॉ चर्च में अपनाया जाए, वर्शिप का आवाज ही नहीं आएगा। दिसंबर के बाद क्या हुआ? गूंगा है ना। लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी है, बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि बहुतों की जुबान ही उनकी प्रॉब्लम है। मानते हैं? जॉइस मेयर ने बुक लिखी, बोलती है यही बुक कम बिकी है, मी एंड माई बिग माउथ। ये नो, जॉइस मेयर बहन की इंग्लिश बुक है जिसका नाम है मी एंड माई बिग माउथ, मैं और मेरा बड़ा मुंह। और हम लोग है ना मस्त है, मस्त बुराई करते। साल इधर तो आ। कब? बोलना नहीं चाहिए, बट प्लीज तू गलत मत समझना, मुझे पता है मैं नहीं बोलना चाहिए। जब तेरे को पता है नहीं बोलना चाहिए तो काय को बोलता है? और इतना मस्त जहर डालते हैं। अच्छा है पीटर, मैं नहीं कहता हूं वो बुरा है, बहुत अच्छा है, बट पता नहीं कभी कभी उससे क्या हो जाता है। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जो बीच में आपने बोला ये क्या है? इसे कहते हैं चॉकलेट में जहर डाल के खिलाना। सुन, वो जो तेरे बाजू में बैठा है ना, गौरंग, अच्छा है वो, लेकिन एक बात याद रखना, उसके साथ रहते रहते एक दिन तू ऐसे बनेगा। तू ऑलरेडी ऐसा ही है, उसके साथ नहीं रुको तो सही, वो भी बाहर निकाल। वो नहीं निकाल, ठीक है, इसके साथ घूमेगा, लेकिन है अच्छा, वेरी केयरिंग, एकदम तुझसे पूछेगा ताकि तू उसको खिलाए। सुन, लेकिन याद रखना है बहुत अच्छा। ओ दे ही हैव अ लवली पेरेंट्स, बहुत अच्छा है, उसके पापा उसकी मम्मी दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी कर चुका है, अभी जॉब भी कर रहा है, लेकिन तू उसके साथ घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा। कही अपने पास वाले को सुधरो। चले जाइए आप, दूसरा भी निकाल दूंगा आपका मैं। बहुत लोग प्यार प्यार से बुराई करते, प्यार प्यार से, मस्त पुरानी चीज को नए रैप में पैक करके देते। कभी ऐसे न करें। मैंने उस दिन पुणे में एक बात कही थी, मैं फिर से कहूं, किसी के लिए झूठ बोलकर उसका नाम खराब करना एक ऐसा कर्जा है जो ब्याज के साथ तुम्हारे पास आएगा। Shall I repeat? किसी के लिए भी झूठ बोलकर उसकी इमेज को डैमेज करना एक ऐसा लोन है जो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। आपको पता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में यहां पर खड़े होकर कहता हूं, जब मेरे सामने कोई सेवकों के लिए कुछ कहता है ना, प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी को कवर नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछता हूं जो लोग कहते हैं आपको किसने बोलाई कि ये ऐसा है? आप जो उसके लिए बोल रहे हो ये ऐसा है वो वैसा है, आपको किसने बोला ये? क्या आपको प्रॉपर पता है उसके बारे में? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज पे आपकी, परमेश्वर का वचन कहता है आप विजेताओं से बढ़कर हो। आप बुराई करना तो छोड़ो, सुनो भी मत। बोलो बाजू देखो, सुननी भी नहीं है हमें,
मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को बिगड़ जाते हैं सुनते सुनते। वो करते नहीं है बेचारे किसी की भी, सुन के बिगड़ जाते हैं। खड़े रहेंगे किसी के साथ भी, वो यहां वहां की बात करेगा, उनके अंदर भी कचरा। और जब सामने वाला बंदा आता है, उनके अंदर कोई प्यार ही नहीं है उसके लिए। कभी मत करिए ऐसा। आप विजेताओं से बढ़कर हैं, आप विजेताओं की तरह जियो। सुनिए, हर कोई कमजोर है। आप कहीं और गिरे हो, वो कहीं और गिरा है। सिंपल। मैं गुनहगारों के प्रति बहुत कंपैशनेट रहता हूं। क्यों? मुझसे भी गुनाह होते, मुझसे भी गलतियां होती। मैं नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा? और अगर मैं चाहता हूं कि लोग परफेक्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है फिर मुझे 50-60 साल और वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब मरियम, बाइबल बताती है, जब 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 यीशु मसीह आते हैं और फाइनली जब जीसस बॉर्न हुआ, आप सभी जानते हैं यीशु ने 33.5 साल हमारे बीच में बिताए। आज मैं उसकी किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बात नहीं करने वाला। अब मैं सिर्फ 5 मिनट आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। यहां देखिए, सामने देखिए। स्लो बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं आज जानबूझ के अपने आप को पकड़ पकड़ के स्लो बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। जीसस अरेस्ट हुआ। जैसे उसे अरेस्ट किया गया, वचन कहता है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी खींची गई। बाइबल बताती है उसको मार मार के पूरी रात, अगले दिन वो एक पहाड़ पे ले गए। और जब फाइनली उन लोगों ने उसे लकड़ी पे रख के उसे ठोका, उसके पांव, उसके हाथों को एकदम वहां पर अटैच कर दिया ताकि लकड़ी जब उठाया जाए तो ये भी साथ में उठा लिया जाए। और जब उन्होंने फाइनली उस लकड़ी को ऐसे उठाया, और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यीशु ने वहां पर हर एक को माफ किया। उसने कुछ बातें कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं, एली एली लमा शबक्तनी, हे यूहन्ना ये तेरी मां है, मैं प्यासा हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम सभी जानते हैं क्रूस पर उसने ये बातें की थी। और जैसे ही उसने अपनी जिंदगी वहां पर दी, पता है उसके बाद क्या हुआ? उसे वहां से नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद उसे कब्र में रखा गया। कई लोग सोचते हैं गाड़ा गया। नो, जीसस गाड़ा नहीं गया था, रखा गया था। और जैसे तीसरे दिन कुछ बहनें उसके बॉडी को देखने के लिए वहां जा रही थी, बाइबल कहती है वहां पर बदन नहीं था, वो जिंदा हो चुका था। आपको पता है, आपने देखा आर्क ऑफ द कवेनेंट कैसा था? हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने वो पुराने नियम का संदूक देखा था? पंकज लगा सकते हैं आप? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, वो संदूक यीशु मसीह है, वो प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ था। वो जो वाचा का संदूक रहता था ना, वो इस तरह होता था। एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स के ऊपर 2 स्वर्गदूत, 2 करूब बैठे रहते थे, और उनके हाथ है ना ऐसे होते थे, ऐसे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये देखिए, मरियम कहती है, चेले कहते हैं, जब हम कब्र पे गए, एक स्वर्गदूत यहां, एक वहां बैठा था, क्योंकि आर्क ऑफ द कवेनेंट में जो था वो जी उठा था। You know the same angels. Have you noticed? एक स्वर्गदूत यहां है, एक स्वर्गदूत वहां है। लिखा है जब यीशु मसीह जी उठे और वो लोग वहां पर जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? हमने 2 स्वर्गदूत देखे। एक वहां बैठा था जो उसके पांव थे, एक वहां बैठा था जहां उसका सर था, एक पैरहाने, एक सिरहाने। वो जी उठा था। You know, एंजल्स वहां बैठे हुए थे। वो बताना चाह रहे थे बॉक्स के अंदर जो था वो आगे। You know, the Bible says उसके बाद वो जी उठता है। अब सुनिए, जी उठने के बाद प्रभु हमारे बीच में 40 दिन रहा। 40 days।
40 डेज के बाद एक दिन वो अपने चेलों के साथ बातें करते करते उठा लिया गया, और जैसे वो उठा लिया गया, स्वर्गदूत उसको देख रहे थे। पतरस का वो वचन लगाइए, अब सुनिए, यीशु मरने वाला है कि यीशु मर चुका है? क्यों वो मरा? सुनिए, यहां पर जिस समय यीशु को कोड़े लग रहे थे, परमेश्वर ने हमारी बीमारियां उसके पीठ पे डाल दी। जब उसके हाथ तोड़े जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने हमारे श्राप उसके ऊपर डाल दिए। जब उसके बदन में से पूरा खून निकल रहा था, उस समय परमेश्वर ने सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए। आप देख रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते जीसस वो प्याला जो उसने गसमनी बाग में कहा था, हे पिता ये प्याला हटा, उस प्याले में क्या था? पाप थे, श्राप थे, बीमारियां थी, कमजोरी थी, सब कुछ था। और आप देख रहे हो कैसे आहिस्ते आहिस्ते क्रूस पर वो सब पीने लग गया। जब उसके हाथ में कीले लग रहे थे, सारे श्राप उसके ऊपर डाले गए। कुलिस्सियों की किताब में लिखा गया है, मिदियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, कीलों से झड़ के मिटाया गया। आपने देखा, जब उसके बदन को तोड़ा जा रहा था, उसका खून बह रहा था, हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए। जब उसकी पीठ तोड़ी जा रही थी, तब बाइबल बताती है उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये होने वाला था कि ये हो चुका है? और जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। आप माफ किए गए हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है। आप चंगे हो गए हैं क्योंकि उसने मार खाई है। आपके पाप क्षमा हुए हैं क्योंकि उसने लहू बहाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके श्राप खत्म हो चुके हैं क्योंकि उसने कीले खाए हैं। सब कुछ हो चुका है। इट इज फिनिश। पूरा हुआ। शैतान हमेशा उसके किए गए काम को खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। शैतान आके कहता है, फल खा। नहीं, प्रभु ने मना किया है, खा, कुछ नहीं होगा। प्रभु जानता है जब तू खाएगा तो उसके समान हो जाएगा। वो ऑलरेडी है। देख रहे हो, जो हो चुका है उस पे हमला हुआ रहा है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बन सकते हो। मुझे परमेश्वर ने कहा, तू लोगों को बोलता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो गया। कम इन दिस स्पिरिट। आपने देखा, यीशु खुदा का बेटा बनने वाला था कि वो है। फिर भी आके कहता है मत्ती के 4 अध्याय में, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटियां बना। जो है उसको फिर से बना रहा है तू। Have you noticed? जो हो चुका है उसको बिगाड़ा जा रहा है। प्रॉब्लम पत्थर से रोटी बनना नहीं था। प्रॉब्लम यह था ये प्रूव करे। जानते हो कौन लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं? मैं कुछ हूं जो इनसिक्योर होते हैं। द पीपल हु आर इनसिक्योर, जो लोग असुरक्षित होते हैं ना, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि समर्थन जा रहा है। यीशु ने कहा प्रूव। ऐसा प्रूव कर सकता हूं कि जिंदगी वो प्रूव ही ढूंढता रहेगा। 2 मिनट रुक जा, पूरी दुनिया को रोटी तेरे को पत्थर बना दूंगा। पर उससे प्रूव नहीं किया, बिकॉज ही वॉज सिक्योर इन द लव ऑफ फादर। उससे का कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो, यहां देखो, एक व्यक्ति ऑलरेडी प्रभु की समानता में है। ही इज ऑलरेडी इन द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। उसके पास आके कहता है, अच्छा फल खाना। क्यों? खाना, उसके समान हो जाएगा। तुम ऑलरेडी हो। तुम्हें खुदा ने तुम्हें बनाने से पहले शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, हाथों का प्रयोग किया है। आप जानते हो, एक इंसान ही है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया।
बाकी सबको उसने अपने शब्दों से बनाया है, लेकिन आपके लिए भी वो बोल सकता था। इवन आप देखिए, लाजर को जब उसने जिंदा किया तो क्या किया? शब्द कहा। लेकिन जब उसने पहला इंसान बनाया, हाथ यूज किए। आपको पता है प्रभु के हाथ हैं आपके ऊपर। बोलता है खा ना, क्या होगा, खा, अच्छा है। जो ऑलरेडी खुदा का बेटा है उसको आके कहता है तू खुदा का बेटा है ना, पत्थर को रोटी बना। आप देख रहे हो, जो आप हो, जो आपके पास है, उस पे हमला है। कई लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, मुझे मिलेगा 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 मिलेगा। आपको पता है जब तक नहीं मिलता है ना, स्ट्रेस खत्म नहीं होता है। क्यों ना हम ये विश्वास करना शुरू करें, खुदा ने दे दिया है मुझे। मैं आज से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट, सेलिब्रेट। डोंट वेट, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। आप माफ किए गए हैं शैतान, क्योंकि यीशु ने खून बहाया है। आज के बाद शैतान आपको कहे पापी, उसको बोलो तू डबल पापी। पापी बोलता है मेरे को। हम लोग को वो कंडेम करता है। कितनी बार मैंने देखा है लोगों के अंदर दोष भावनाएं भरी पड़ी हैं। मुझसे कैसे हो गया? बहन, हो चुका है, अब क्या करना है वो बोलो। कई भाई लोग, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। क्यों इतना अपने आप पे फोकस करते हो? लिसन टू मी, यहां देखो, इंप्रूव होने के लिए नहीं आए यहां। उसने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें इंप्रूव करूंगा। बॉर्न अगेन, नया जन्म। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा पुराना, सब निकलो। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती, नई मशके नया दाखरस। कई लोग दोष भावना में जिंदगी जीते हैं, मुझसे हो गया। तुम्हें क्रूस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए मरा है, उसने खून बहाया है तुम्हारी माफी के लिए। क्यों एक पर्सन भी हमारे अंदर दोष, क्यों यीशु ने उस बहन से कहा जा तेरे पाप माफ हुए, फिर पाप मत करना? क्योंकि प्रभु जानता था अगर मैं इसको गिल्ट से फ्री नहीं करूंगा ये चली नहीं पाएगी। कोई गिल्ट मत रखो अपने अंदर। अरे उसने माफ किया है तुम्हें, तुम खुद को भी माफ कर दो। अपनी छाती पे हाथ रखो, अपना नाम लो, कहो मैं तुझे माफ करता हूं। मुझसे पाप हो जाता है, मुझे भी पता है, मुझसे भी होता है, क्या करूं अभी बताओ? ये बोलने से कुछ सोल्यूशन होगा? कुछ है? बिलीव ऑन द वर्क ऑफ द क्रॉस। वो मेरे लिए मरा है, उसे खून बहाया है, और वो खून मुझे हमेशा साफ रखता है, क्षमा करता रहता है। बिलीव करना सीखो, मैं फॉरगिवन हूं। मैं फॉरगिवनेस पाऊंगा नहीं, मैं फॉरगिवन हूं। मुझे सिर्फ अपने पाप प्रभु के सामने मानने। डोंट बिलीव कि आप एक बीमार व्यक्ति हो। आप जानते हो आपको अविश्वास कैसे आता है? जब आप यीशु से अधिक अपनी बीमारी देखते हो। एक बार कैथरीन कुलमैन के सामने एक भाई आया, डियर कैथरीन, मैं बहुत टाइम से बीमार हूं और आपके चर्च में आता हूं, मुझे हीलिंग क्यों नहीं मिल रही है? और कैथरीन अपने अंदाज में, सर, जिस दिन आपने अपनी बीमारी से ज्यादा यीशु को देखना स्टार्ट किया, यू विल बी हील। ओह, आज जब मैं आराधना करूंगी तो आप भी मेरे साथ आराधना करें, उसे देखें। और उस दिन वो आई और उसने वर्शिप करना स्टार्ट की इंग्लिश में। और मुझे वो भी याद है उसने क्या गीत गाया, मैंने वो पूरी क्लिप देखी है। वो खड़े होकर कहने लगे, ऑल द एंजल्स बाउ बिफोर हिम एंड से वन वर्ड, हालेलुया। यू नो, जब वो वर्शिप कर रही थी, वो भाई बात में आके कहता है, सिस्टर कैथरीन, यस आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, मैं चंगा हो गया हूं। When the Jesus is more real than your sickness, वो हमेशा ये बात कहती थी।
हम यहीं पर मरे पड़े, बीमारी बीमारी, मैं कभी ठीक होएगा ब्रो। तो हमारे बीच में एक आंटी आती थी, याद है वो वॉकर पे आती थी। आंटी जी आए हैं क्या आज? आए हैं? हमारे बीच में एक आंटी आती थी वॉकर पे। पहले के दिनों में तो वो इधर आ भी नहीं पाती थी, मैं जाता था उनके पास, उधर लास्ट में बैठते थे वो, और मैं हमेशा उनके लिए प्रेयर करता था, प्रभु आप, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इनको चंगाई दे दी है, मैं धन्यवाद करता था। उनके साथ एक और आंटी भी आती थी। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं यहाँ खड़ा था, मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मराठी बोलती है वो, तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने कहा आपका वॉकर? वाओ। तब मैंने थोड़ा सा मराठी बोलने का उनको कोशिश किया। मैंने कहा आपको पता है आप कैसे ठीक हुए हो? तुमने प्रार्थना किया। नो, देव उससे तुमको ठीक किया, उसका नाम जीसस है, उसी के मार खाने से आप ठीक हुए हो। आप माफ किए गए हो, आप चंगे हो। कई लोग कहते हैं आपके ऊपर कर्ज है। कौन है? इधर आओ। कौन से कर्ज? आपने गिलातियों नहीं पढ़ा है? जब आपको कहा जाता है कि देखो आपके डैडी को कैंसर था, आपके दादाजी को कैंसर था, आपके पास भी है, देखो जीसस में हो, उसके बाद भी हो रहे हो। सिंपल, आपको विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए अपने कर्ज उठाए हैं, बस सिंपल सी बात है। लेकिन क्यों आप बिलीव करके चलते हो मैं श्रापित हूं? कोई श्राप नहीं है। श्राप आदम पर था, हम कई साल तक उस पेड़ से जुड़े हुए थे। एक दिन यीशु आया, उस पेड़ से काट के अब हम एक नए पेड़ में हैं, वो यीशु मसीह है। उस पेड़ पे कोई श्राप नहीं है। आइए कहिए अपने बाजू वाले को, आप श्रापों के नहीं आशीषों के वारिस हो। आपने एक बात चेक की, सारे कर्सेस ले गया, अब्राहम की आशीष छोड़ गया। कर्ज सारे ले गया, ब्लेसिंग सारी छोड़ के गया। सारे श्राप ले गया। डोंट वेट, जस्ट वॉक इन फेथ। आप इंतजार मत करो, विश्वास से चलो और विश्वास की भाषा बोलो। बदर एक वर्ड लगाइए, सामने देखिए, यहां देखिए, द प्रॉफिट, द बुक ऑफ जोएल। यहां देखिए आप लोग, प्लीज 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 यहां देखिए, योएल 3:10। देखो विश्वास में चलना होता क्या है, यहां देखो, आप लोग खोल सकते हो। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूं। लिसन टू मी। हो सकता है आप कहोगे ब्रदर आप कहते हो जीसस ने सब पूरा किया है, पर मुझे नहीं दिख रहा है। ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स मत पकड़ो, उससे किया है ना वो कहो। बलहीन कहे मैं वीर हूं, बीमार कहे मैं चंगा हूं, गरीब कहे मैं धनी हूं, बंधुआ कहे मैं छुड़ाया गया हूं। मैं इसीलिए आया कि जो देखते हैं वे न देखें और जो न देखते हैं वे देखने लग जाएं। Oh, what a word! जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं, जो बंधुआ है वो कहे मैं छुड़ाया गया हूं, जो गरीब है वो कहे मैं प्रभु में अमीर हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वो धनी होके निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी किए जाओ। आज कोई प्रभु से कुछ नहीं मांगेगा। जो कुछ मांगते हो विश्वास करके जाओ और आज धन्यवाद देके जाओ, हो चुका है। इट इज फिनिश। आज ऐसा लग रहा है कि इस कलीसिया में प्रभु का क्रूस सामने पड़ा हुआ है जैसे, है ना?
आपने देखा, जो ऑलरेडी प्रभु ने किया है उस पे शक करवाया जा रहा है। उस पे शक किया है, ओ तू खुदा का बेटा है। किससे बात कर रहा है? तेरे को पता है वो कौन है? तेरे जैसे लाखों को खड़ा करके फूंक से मारेगा वो। यू नो है कौन? पता है उसको वो है कौन? कल अस्पताल गया था पिताजी के साथ, पिता डैडी से मिलने। नीचे उतरा, भाई लोग थे मेरे साथ, बिल्कुल सामने समुंदर था, हाई टाइड थी कल। हम लोग खड़े थे, ऐसे पानी ऊपर आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा सैड था। फिर जब मैं उसको देख रहा था तब मुझे एक वचन याद आया, कितना बड़ा समुंदर है लेकिन लिखा है वो चुल्लू में नापता है। ये देखा है चुल्लू? आपने बड़ी कई बार सुना होगा, चुल्लू भर पानी में डूब मर। ये जो है ना, ये जो प्लेस है ना, ये असा सिंधी में नहीं, बुक, हम सिंधी में बोलते हैं बुक, बुक भरे पानी खड़िया। कभी कभी आपने देखा था जब हम लोग ऐसे पानी लेकर किसी के मुंह पे मारते थे, ऐसे पिलाते थे। यू नो ये जो हिस्सा है ना, दैट्स कॉल्ड चुल्लू। समुद्र को वो चुल्लू में नापता है। मैं सोच रहा था, अगर तू समुद्र को चुल्लू में नापता है तो तेरा साइज कैसे होगा? स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। सच कहता है सुलेमान। आज से बहुत साल पहले पिक्चर आई थी, उसका नाम था गॉडजिला। देखा था आपने? जुरासिक पार्क की तरह एक बड़ा सा डायनासोर था गॉडजिला। उसके नीचे एक स्लोगन लिखा रहता था, साइज डज मैटर। इतना बड़ा। जब मैं अनबिलीवर था, मैंने वो अशोक अनिल में देखी थी पिक्चर। पर मैं सोच रहा था, तू खुदा के सामने ये दिखाई भी नहीं देता होगा तू उसको ऊपर से, ये है कौन? आप सोचो, इतना बड़ा विशाल परमेश्वर जिसके सामने 208 कंट्रियां दिखती हैं, उसके बीच में इंडिया, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर, उल्लासनगर के अंदर नंबर 3 में इतने से लोग वो साथ रहता है। यहां देखिए, और मैं बंद कर रहा हूं, मन नहीं कर रहा है ना, लेकिन मैं करूंगा। लिसन, अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में मत जियो। डोंट लिव बाय योर फीलिंग्स, लिव बाय फेथ। विश्वास से जियो। तुम माफ किए गए हो, तुम चंगे हो, तुम धर्मी हो। ब्रदर एक बात बताओ, मुझसे पाप हो जाता है उसके बाद भी मैं धर्मी हूं? यस, यस, तुम धर्मी हो। उसका किया गया उद्धार इतना छोटा नहीं है कि एक गुनाह उसको मिटा दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये बात याद रखना, अगर आप ये मानते हो आप धर्मी हो, तो पाप आप पे सूट नहीं करता। अगर आप कहते हो ना आई एम हिज चाइल्ड, तो नहीं करना चाहिए, सूट नहीं करता वो आप पे। आपको शक होता होगा ना, ब्रदर कैसे? आओ, बहुत हंसी आएगी आपको भी, मुझे ही आ रही। पता है एक दिन क्या हुआ? अब्राहम था ना, अब्राहम, उससे अपनी वाइफ को पता है क्या बोला? वो लोग अगर तुझे पकड़ते हैं ना तो उसको बोलना मैं तेरा भाई हूं। अभी हुआ क्या, जो डर था ना वही हुआ। सारा को अबीमेलेक ने अपने दरबार में बुलाया ताकि वो उसको स्पॉइल करे। अब पता है जब वो अंदर गई तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा, इस औरत को छूना मत, ये सुहागिन है। आप पढ़ के देखो, वहां पर वर्ड है सुहागिन, ये मैरिड है, इसका सुहाग है। अच्छा, तो उसे छोड़ दिया। और पता है प्रभु उसके बाद क्या बोलता है? वो नबी की बीवी है। नबी झूठ बोल रहा है।
मैं पढ़ रहा था, मैंने इंग्लिश बाइबल खोली, मुझे लगा ये मिस्टेक है, और मैंने खंगाला, मैंने क्या देखा, इंग्लिश में प्रभु कहता है इज अ प्रॉफिट। मैंने कहा ये प्रॉफिट है, मैं कौन हूं? मैंने कहा प्रभु ये क्या है, ये हो क्या रहा है? बीवियां बच्चे मामा को लूटने के बाद वो प्रभु के सामने आया है, प्रभु से कहता है ये इजराइल है? कौन सा इजराइल है ये? सबको लूट लूट के जिंदगी में सबको बेवकूफ बनाता आया है, और आप बोल रहे हो ये इजराइल है? आप देख रहे हो लोग हैं क्या, और प्रभु उनको बोल क्या रहा है? बिल्कुल जी, दिख रहे हैं आप? पतरस पता है यीशु के पीछे क्यों आया था? एक दिन क्या हुआ, पतरस पूरी रात मछलियां ढोने की कोशिश कर रहा था, बटोरने की, एक भी मछली नहीं आई, सबने ठान के रखी थी इसके अंदर नहीं जाना है। सुबह जब यीशु उससे मिलता है, बोलता है क्या हुआ? पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। ओके एक काम करो, चलो मैं चलता हूं, राइट साइड पे डालो। पूरी रात मेहनत की, चल तू चलना। लिसन, यू नो अभी वो वहां पर गए हैं, जैसे वो अंदर जाते हैं, पतरस ने जाल डाला, सारी मछलियां ऊपर देख रही थी। उसने बोला ये तो वही है जिसने हमें बनाया है। और सबकी कंपटीशन स्टार्ट हो गई, मैं मरने जाऊंगी पहले, मैं मरने जाऊंगी पहले। यू नो जब सारी मछलियां ऊपर गई, लिखा है पतरस ने वो सब छोड़ दी। अब आपको लगता होगा पतरस कितना प्यार करता था। लिसन हिज लव, उसके प्यार के बारे में सुनो। एक धनवान आता है यीशु से मिलने, वो कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। वो चला जाता है, तब प्रभु कहता है धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। पतरस कहता है हम सब छोड़ के आए, हमको क्या मिलेगा? इतना सेल्फिश बंदे को प्रभु केफा से पतरस कहता है। आप देख रहे हो ये लोग हैं कौन, और इनको कहा क्या जा रहा है? उसको कहा जाता है वो नबी है। बाइबल का सबसे डरपोक व्यक्ति गिदोन, जिसको कन्विंस करने के लिए प्रभु को बिन मौसम बारिश करनी पड़ी। हे शूरवीर, हाँ का बोलत तो तुम मूर्ख बनावत तो का? अरे ओ शूरवीर, परमेश्वर तेरे साथ है। अच्छा प्रभु साथ है, इसलिए 3 दिन से गिराक नहीं है। आज की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूं प्रभु साथ है। अगर प्रभु साथ है, एक काम कर, ये हिस्सा गीला कर दो। प्रभु कर देते हैं, फिर कॉटन रखता है, बोलता है अब ये काम करो, सब सूखा हो, कॉटन गीली हो। प्रभु भी ऊपर से देखता होगा, एक दिन तो तू मिलेगा, आई विल टीच यू अ लेसन। एक तो स्वरदूत भेजता हूं, उससे भी कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हो। डरपोक व्यक्ति को प्रभु कहता है शूरवीर। इंग्लिश में पढ़ के देखो, ओ माइटी वॉरियर। वो नबी, ये केफा, पतरस, ये इजराइल, ये शूरवीर। हमको देखो, सब पाप करते फिर भी धर्मी बोलता है। लिसन, आवर प्रॉब्लम इज हम देखते हैं खुद को, प्रभु देखता है भविष्य में हम क्या बनेंगे। यू नो जब उसने इब्राहिम को अब्राहम कहा, अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, वो चाहता था अब्राहम ये मेरा हार्ट है, तू उस पर बिलीव करना सीख। ऑलवेज रिमेंबर, आप प्रेजेंट देखते हो, प्रभु फ्यूचर देखता है। आप देखते हो मैं झूठा हूं, प्रभु कहता है नहीं, आने वाले दिनों में ये मेरा नबी बनेगा। अब कितने लोग हैं जो ये मानते हैं हम अभी भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी धर्मी हैं, हम विश्वास करते हैं और हम बनेंगे। दैट्स सो सिंपल। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देना चाहता है। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं आने वाले दिनों में हर पाप से आजाद हूं, एवरी सिन। यस, आपको पता है जब आप ऐसा कहते हो ना, होता क्या है? अभी आपने कहा मैं धर्मी हूं, मैं चंगा हूं,
मैं छुड़ाया गया हूं। पता है होता क्या है, जब आप ये बोलते हो ना, आपके ऊपर पाप की प्रभुता ब्रेक होती है, टूटती है, ब्रोकन होती है, क्योंकि आपके शब्दों में उत्पत्ति है। There is a genesis in your word. आपके शब्दों में पैदाइश है, सब कुछ उसके द्वारा पैदा किया गया। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा, जो कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ भी उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुआ। जब आप ऐसा कहते हो ना, आज के बाद मुझसे व्यभिचार नहीं होगा, वो पाप की प्रभुता टूटती है, बदन तंग करना बंद कर देता है। जब आप कहते हो ना, गरीबी मेरा हक नहीं है, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे जान दी है, उसे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फेथ रिलीज किया गया है। हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ आज समझा? पूरा हुआ, पूरा हुआ जी। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें। प्लीज क्लोज योर बाइबल। मीटिंग पूरी नहीं हुई है, आप लोग मत उठिए ऐसे प्लीज, दूसरों को डिस्टर्ब होता है आप लोग की वजह से। जो हो गया है उस पर शक मत करो। मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहा हूं। आई हेट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, जो सिर्फ प्रॉस्पर होने की बातें करते हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं करते। आई डोंट लाइक ऑल दिस। मैं बैलेंस बता रहा हूं आपको। खुदा ने चाहा मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कौन सी वो चीजें जो नहीं हुई हैं, उसमें हमें सहभागी होना है। पर आपका छुटकारा, आपकी आजादी क्रूस से रिलीज की गई है। उसने आपके लिए अपनी जान दी है। हर उस मुद्दे को उठाओ। अगर आप पापी हो तो विश्वास करो कि आप पापी नहीं हो, आप एक धर्मी व्यक्ति हो, उसके लहू से आप धोए गए हो। अगर आप बीमार हो तो मत बिलीव करो कि आप बीमार हो, क्योंकि उसने आपके लिए, यू नो, ही नेवर सेज, ब्रदर थीम वर्ड लगाइए 224, यहाँ देखिए सब। ही नेवर सेज तुम चंगे हो सकते हो, तुम चंगे हुए, हो गए हो। इट्स अ पास्ट टेंस। इंग्लिश लगाइए, वी हैव बीन मेड वेल। हम हो चुके हैं। जो हो गया है उस पे क्या बिलीव करना? जस्ट वॉक इन फेथ। विश्वास में चले। अपनी लैंग्वेज बदल दीजिए आज से। ब्रदर तो क्या आज हम आपसे प्रेयर नहीं करवा सकते? बिल्कुल आ जाओ, हम करेंगे। आप ये कह सकते हो प्रेयर करो मेरे लिए, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन अपने बिलीव्स को बदलो। ब्रदर कैसे बदला जाता है? सिंपल, अपनी भावनाओं को छोड़ो, जो लिखा है उस पर ईमान लाओ। प्रभु आपने कहा है ना, मैं जानता हूं आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये आपने कहा है ना, इसलिए हो गया है। कितने लोगों ने वो बात समझी? यदि तू खुदा का बेटा है। इससे पहले हमने ये बात समझी थी? नहीं समझी थी। यदि खाए तो तू उसके समान बन जाएगा। अरे वो भी उसके समान है, ये भी उसका बेटा है। आप देख रहे हो, जो वो लोग ऑलरेडी हैं उस पे शक डाला जा रहा है ना? कहिए मुझे सब मिल चुका है, अब मुझे कोई शक नहीं है। आमेन, आमेन।
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.